की लड़ाई है जो अननेसेसरी, जो ये बर्डन जो हम लोगों के ऊपर में सरकार लगा रही है, हम लोग इसके नो BIS के हम लोग इस फेवर में हैं। प्रोग्राम ये कि हम लोग हर फैक्ट्री के आगे हम लोग नो BIS का ये प्रोटेस्ट करेंगे और ये हर कलकत्ता से भी नहीं, हमारे जलंधर से। और कोई भी आदमी जब खत्म होने पे आता है तो अपना एहतजाज हर लेवल तक ले आता है। आज हम ये छोटा छोटा मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, कल अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रोड पर भी आएंगे। और हमारा तोपसिया इंडस्ट्री एसोसिएशन और मगरबी बंगाल MSME फुटवेयर काउंसिल की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी हुकूमत की मुहिम ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड BIS के बारे में शऊर बेदारी प्रोग्राम किया गया, जिसमें फुटवेयर कारोबारियों पर BIS के तहत नए निज़ाम को लागू किया जा रहा है व किस कदर इजाफी परेशानी का बास होगा, उसके मुतल्लिक बातें हुई। तोपसिया इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेम्बरान ने हुकूमत के इस नए निज़ाम की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि बड़े बड़े कारोबारियों और छोटे कारोबारियों के लिए एक ही निज़ाम बिल्कुल गलत है। इस इजाफी परेशानी से हम पर बहुत दबाव पड़ेगा, हमारे मुनाफा कम होंगे। उन्होंने आइंदा 25 सितंबर को BIS के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज के लिए पूरे फुटवेयर कारोबारियों से गुजारिश किया और कहा कि 25 सितंबर को अपने अपने कारखानों के बाहर आएँ, अपने पूरे मजदूर और स्टाफ के साथ तस्वीरें खींचें और एसोसिएशन के ग्रुप में डालें। हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे और हमारी बातों पर अगर अमल नहीं हुआ तो हम अपने हक़ के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पुरजोर एहतजाज करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पे प्रोग्राम में आज तोपसिया इंडस्ट्री एसोसिएशन और वेस्ट बंगाल MSME आइए देखते हैं आगे फुटवेयर काउंसिल की तरफ से आज ये मीटिंग रखा गया था, जिसमें आज जो है वो एक अवेयरनेस किया गया था कि BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो नियम जो लॉ लागू किया गया है हमारे फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, खासकर वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में भी बहुत बड़ा है ये, और दिल्ली आगरा में भी बहुत बड़ा। लेकिन हमारा भी एक पहचान है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा पहचान है और आज से नहीं, बहुत पुराना है। अब इसमें क्या हुआ है कि ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है ना, विदाउट एनी सजेशंस, विदाउट एनी जो लास्ट हम लोगों की कुछ डिपार्टमेंट में बात हुई तो वो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है और ये जो है आपका QCQ जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का जो है वो एक नियम लागू कर दिया है, जो मेरे ख्याल से बैड इन लॉ है। और हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे कारोबारी हैं, 100 स्क्वायर फीट पे लोग 5 दर्जन 10 दर्जन माल बनाते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ये सेगमेंट है MSME में हम लोग जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है आज हम जो सेगमेंट है 85% की जो आबादी है, गरीब आबादी है, उसमें हम लोग वो मार्केट कैटर करते हैं जो 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक जूते का ख़रीद व फरीद। आप स्कूल शू है, हवाई चप्पल है, जो बहुत आसानी से ख़रीद लेते हैं, वरना ऐसे 85% के तो बहुत सारे इसमें ऐसे परसेंट है जो खाली पहुँच चलते हैं, जिनको अभी तक हम लोग चप्पल मुहैया या जूता मुहैया नहीं करवा पाए हैं। तो इसी की लड़ाई है जो अननेसेसरी, जो ये बर्डन जो हम लोगों के ऊपर में सरकार लगा रही है, हम लोग इसके नो BIS के हम लोग इस फेवर में हैं। बर्डन ये है कि आपको जो आप जब जूता चप्पल बनाने जाएंगे उसमें आपको जो मटेरियल यूज़ करेंगे, जो आपको वो टेस्टेड मटेरियल करना पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा है। पहले तो ये था, पहले तो अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। पहले तो ये था कि हर जूते फैक्ट्री वाले को अपना एक टेस्टिंग लैब बनाना पड़ेगा। आप जूता वैसे नहीं बना सकते हैं, आपको उसके जो भी रॉ मटेरियल्स है, हमारे हिसाब से मेरे ख्याल से शायद सैकड़ों या हज़ारों रॉ मटेरियल्स है जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं फुटवेयर बनाने में। फुटवेयर जो है वो सीजनल बिज़नेस है, ओकेजनल बिज़नेस है ये। गर्मी का जूते चप्पल अलग बनते हैं, ठंडे का अलग बनता है, ये फैशन इंडस्ट्रीज़ है, शादी ब्याह का अलग जूता चप्पल चलता है, ठंडे का अलग बनता है। और ऐसा भी होता है कि जो ठंडे में हम लोग बनाते हैं तो सब नहीं बेच पाते हैं, वो फिर अगले साल 1 साल के बाद बिकता है। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में जो बात आया है, उसको आपको जाके जो है किसी लैब से हर वो मटेरियल जो आप उस चप्पल में लगाएंगे या उस फुटवेयर में लगाएंगे, सब आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। और अगर आप अपने यहाँ टेस्टिंग करा लेते हैं, एक लैब बनाने में कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का खर्च है।
तो हर कारोबारी नहीं कर सकता है। एक छोटे से 1000 स्क्वायर फीट में जो फुटवेयर इंडस्ट्री चला रहा है, जो डेली 100 जोड़ा 500 जोड़ा जो माल बना रहा है, वो नहीं कर पाएगा। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है, ये क्या ज़रूरी है कि अगर हम अपना लैब बनाते हैं और हम अपना लैब पास कर जाते हैं, अब गवर्नमेंट के लैब में अगर दोबारा जाएगा टेस्टिंग में, वो पास हो जाएगा। वो पास नहीं भी हो सकता है, वो उसके हिसाब से चल रहा है वो। तो इस तरह से जो है, जो अननेसेसरी बर्डन जो दिया जा रहा है जूते के ऊपर में, आप एक 50 रुपये के हवाई चप्पल में आप क्या क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हैं, और क्या ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जिसको आपको जो 85% जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में जो इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। खासकर बनाने वाले के लिए एक आइटम अगर कोई एक भी आप चप्पल अगर कोई बनाते हैं, उसको अगर आप उसको टेस्टिंग कराने जाएंगे तो 70,000 रुपये का खर्च है। अब बताइए 100, 200, 500 पेयर जो आदमी डेली बनाता है जूता, वो 70,000 रुपये कैसे खर्च करेगा उसको पास कराने में। और अगर नहीं पास कराया तो किसी सोर्स से ये पता चला कि अगर वो आपका नहीं मटेरियल पास होता है तो आपको उसको गटर में फेंक देना पड़ेगा, ये भी कहा गया है। तो ऐसे में हम लोग इस पे नो BIS बोलते हैं, MSME पे BIS हम लोग को नहीं चाहिए। ये तो देखिए हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा है। ये डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे 85-90% का जो फैक्ट्री ओनर्स है, ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। ये लड़ाई सिर्फ मगरबी बंगाल की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। आप अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आप मीडिया वाले, हमारा एक ग्रुप है ऑल इंडिया MSME, हम उनको बोल के आपको जो है वहाँ पे हम लोग दाखिल करो, वहाँ आप सारा चीज़ देख सकते हैं। 25 को ऑल इंडिया हम लोग एक प्रोटेस्ट रखा, जो हमारा ऑल इंडिया के MSME काउंसिल है, जिसके तहत हम लोग हर स्टेट में काम कर रहे हैं। केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर स्टेट जहाँ भी हवाई चप्पल बनता है तो एक फुटवेयर, अब उन लोगों ने वहाँ एक नियम किया कि जो कि 2 बार पीयूष गोयल जी से मीटिंग हो चुकी, उन्होंने पहले जो नॉर्म्स रखे थे कुछ तो रिलियंट किए हैं, लेकिन जो नॉर्म्स ये इशू तो है नहीं। आज तक हम लोगों ने ये दलील दिया कि आज तक फुटवेयर का कोई भी कमर्शियल में, कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी ऐसा केस नहीं है जो ये कहे कि मैंने ये चप्पल पहना था, पैर खराब हो गया या हमें ये घाव हो गया। तो भाई यहाँ पे क्वालिटी किस चीज़ का कंट्रोल करना चाहते हैं? अब रहा सेगमेंट की, हम तो लोअर और मिडिल क्लास को कवर करते हैं। जो करोड़पति है वो तो हमारा चप्पल नहीं पहनता है, वो अरबपति वो तो बाथरूम सीपर्स में बाटा पहनता है, वो तो रिलैक्सो पहनता है। वो जो हमारे छोटे ब्रांड्स हैं, ये तो हमारे गांव में, देहात में, छोटे छोटे शहर में हम लोग यहाँ मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे उन लोग की रसाई नहीं है और और पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं कि हम 1500 का जूता पहने या 200-250 रुपये का चप्पल पहने, तो वो हम लोग का 100 रुपये का चप्पल, 70 रुपये का चप्पल, 500 का जूता पहनता है। इसका प्रोग्राम ये कि हम लोग हर फैक्ट्री के आगे हम लोग नो BIS का ये प्रोटेस्ट करेंगे, और ये हर कलकत्ता से भी नहीं, हमारे जलंधर से। मतलब भाई ये दिक्कत हमारा ही नहीं है, एक आदमी का नहीं है, हज़ारों लाखों लाख आदमी, और अगर इन द लॉन्ग सेंस रखा जाए तो करोड़ों आदमी इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी उनके साथ है, और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत लोग हैं। क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ चप्पल बनता है, औरतें सुबह फीता काटने घर ले जाती हैं, वहाँ से काट के सुबह दे जाती हैं। तो हम लोग एक होम इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, इतने जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, लाखों लाख। तो ये अगर ऑल इंडिया पे दे तो करोड़ों का हो जाता। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के WBS में गए थे, तो ये सेंट्रल ने तो उनसे कोई मशवरा किया नहीं था, MSME ग्रुप के कहीं ऑल इंडिया कहीं मशवरा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो अगर जब इतने लाखों रोग का मामला है, गवर्नमेंट आपके लिए फाइट ज़रूर करेगी। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा हम लोग उनके यहाँ फिर दोबारा मीटिंग में जा रहे हैं, और वो वहाँ से MSME जो है, अपने सेंट्रल MSME दिल्ली जो है, वो अपना चिट्ठी भेजेंगे कि भाई ये हमारे स्टेट में प्रॉब्लम है और भी स्टेट में प्रॉब्लम है, और वहाँ से फिर सेंट्रल जो है मिनिस्ट्री को, जो पीयूष गोयल जी के मिनिस्ट्री को, वो पहले ये पहुंचा जाएगा कि भाई इसको हटाया जाए। अभी फिलहाल जो हम लोग वही फॉलो करें जो ऑल इंडिया पे वहाँ दिल्ली से पास हो रहा है, जो हमारा सेंट्रल कमेटी जो पास करी है। सेंट्रल कमेटी ने 25 तारीख को एक टोकन स्ट्राइक रखा है ऑल ओवर इंडिया, ये प्रोटेस्ट। इसके बाद आगे रोड पे उतरने की बात है, लेकिन वो जैसे जब इम्प्लीमेंट होगा फिर हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, मालिकी और लेबर। BIS तो अब 50 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लागू कर दिया, और बाकी जो स्मॉल हैं, MSME इंडस्ट्री में आते हैं, उनके लिए 1 जनवरी तक का उन्होंने टाइम दिया। BIS एक्चुअली हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं। जो उसके अंदर कानून और नॉर्म्स आए हैं, वो कहीं भी हमारे प्रैक्टिकल जो अपना प्रोसेस है उससे कोई मैचिंग ही नहीं है। ये बिना सोचे समझे, बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट लिए, ये एक ऊपर से एक सल्तनत की तरह एक फरमान जारी कर दिया गया। इसमें जितने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।
और कोई भी आदमी जब ख़त्म होने पे आता है तो अपना एहतजाज हर लेवल तक ले आता है। आज हम ये छोटा छोटा मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, कल अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रोड पर भी आएंगे। और हमारा एसोसिएशन सिर्फ बंगाल का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का एसोसिएशन हमारा सेंट्रलाइज एक जुड़ा हुआ है। अगर बंगाल अगर हम कह सकते हैं मिनिमम 10 लाख लोग जुड़े होंगे। ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली अगर एक परिवार के पीछे आप एवरेज 3-4 आदमी अगर पकड़ते हैं तो आप कैलकुलेशन कर ले कितने लोग अफेक्टेड होंगे। क्या नहीं लगता कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो बंद कर देंगे फैक्ट्री ऐसा? देखिए, बंद करने से पहले अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है, एमएसएमई को इससे फ्री नहीं कर सकती है, तो अपने लेवल से आदमी जो कर सकेगा वो तो करेगा। लास्ट में मजबूरी है, अगर नहीं सुनता है। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, ये टोटली सेंट्रलाइज है, वहाँ से इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इवन यहाँ का जो वेस्ट बंगाल एमएसएमई ऑफिस है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल को यहाँ से रिप्रेजेंट करती है, उनसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मशवरा इसके लिए नहीं लिया है। हम लोगों को मीटिंग में ने कहा भाई साहब, 1000 रुपया का जो चप्पल है और जो 10 रुपया 15 रुपया चप्पल है, दोनों का स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एक मान रही है। आप बताएं, आपको क्या ये मुमकिन है दोनों में एक क्वालिटी एक स्टैंडर्ड देना? आप बताइए। तो ये जो कानून बन रहा है, इसको बनाने से पहले प्रैक्टिकली एक सर्वे का जरूरत है। काफी तादाद में लोग फैक्ट्री के लोग आए हैं, मालिक लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको जो लोग नहीं आए? सर, ये तादाद कुछ भी नहीं है, बारिश भी होने लगी, इसका कम से कम 20 गुना ज़्यादा सिर्फ मालिक यहाँ है। इवन लेबर मैनेजर और उससे अटैच लोगों को छोड़ दिया जाए। अगर हमारी बात वहाँ तक जा रही है, एमएसएमई को वो लोग इससे निकाल रहे हैं, देन ओके, अदरवाइज हम लोग रोड पे या दिल्ली पे जहाँ जाना होगा इसके लिए जाएंगे। आदमी मरने से पहले अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। 25 तारीख को आप लोग जो बोल रहे हैं करें, कहाँ से कहाँ तक आप? ये पहले हम लोग अपने फैक्ट्री यूनिट्स, अपने स्टाफ और लेबर को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। ये बात हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे इंडस्ट्री मिनिस्टर तक। इस पे अगर वो कंपनसेट कुछ करते हैं दोनों के, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप हमारा डिसाइड होगा। कोई स्ट्राइक होगी ना? जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये प्रोटेस्ट भी हम लोग बताया गया।